हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 12 अक्टूबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईआरएम एनर्जी, अरविंदन कंपनी, टाटा टेक्नोलॉजीज, अगर कोई अपडेट है, और बाकी सारे एसएमईज आईपीओ के ऊपर जो भी एक्शन में देखने को मिलेंगे या फिर मिल रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। बात करेंगे करंट ग्रे मार्केट के ऊपर कितनी तेज़ी है, कितनी गिरावट है। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो आईपीओ आज खुला है। एक एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। आपको पहले बताता हूँ कि एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का ये आईपीओ है। सो अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी इस कंपनी का नाम है। और ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है और 16 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 3000 शेयर्स मिलेंगे आपको कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 14.74 करोड़ का दोस्तों ये इशू है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसकी लिस्टिंग सिर्फ कहाँ पर होगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लें तो कंपनी करती क्या है ये समझना हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दोस्तों कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी जामनगर गुजरात के अंदर इसका कारोबार है। और जो कंपनी है वो बिजनेस कैरी करती है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग का। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का कंपनी का काम है। इसमें दोस्तों इनके पास काफ़ी वेसल्स है, जैसे कार्गो बार्ज, फिर फ्लैट टॉप बार्जेस, क्रेन माउंटेड बैर्जेस, हॉपर बैर्जेस और स्पड बैर्जेस टाइप के इनके पास कार्गो अवेलेबल है। और दोस्तों कंपनी मेनली मैरीटाइम वेसल्स और एंसिलरी इक्विपमेंट और सप्लाईज इक्विपमेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को देती है। देखिए नाम से पता चल जाता है, एक शिपिंग एजेंसी की कंपनी आपको ये देखने को मिल जाती है। अभी तक का दोस्तों जो करंट सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने ऑलमोस्ट 10.28 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। और जो रिटेल कैटेगरी है उसने ऑलमोस्ट 14.73 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया है। अभी तक दोस्तों ये 14.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और कुल मिलाकर कंपनी को अभी तक 202.85 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं। देखिए पैसा रिसीव काफ़ी तेज़ी से हो क्यों रहा है? बिकॉज कभी अभी ऑलमोस्ट सबके पैसे कहीं भी लगे हुए नहीं हैं। इसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हमेशा याद रखिएगा, मैं कहता हूँ एसएमईज में जरा हटके जरा बच के बिल्कुल ध्यान से पैसा लगाना चाहिए। एसएमईज में काफ़ी ज़्यादा देखिए उथल पुथल हो सकती है लिस्टिंग के दिन। ये कोई नहीं कह सकता कि क्या वो ऊपर ही लिस्ट होंगे या फिर नीचे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है एसएमईज के अंदर। इसलिए कंपनी के बारे में खुद समझिए, खुद पढ़िए, उसके बाद ही कोई भी पैसा लगाइएगा। ये बात खास तौर पे आपको मैं कह रहा हूँ। अगला दोस्तों जो आईपीओ है वो है आईआरएम एनर्जी, एक मेन बोर्ड आईपीओ, और ये 18 से 20 सितंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 480 से 505 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 29 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 545.40 करोड़ का ये आईपीओ है और ये आईपीओ पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है। अगर आप इसमें कंपनी में काम करते हैं, यानी अगर आप आईआरएम एनर्जी के अंदर आप काम करते हैं, तो आपके लिए कंपनी ने डिस्काउंट भी रखा है 48 रुपीज़ पर शेयर का। इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होने वाली है। लेकिन देखा जाए इसके अंदर जो रिजर्वेशन है उसमें 50% रिजर्वेशन इज़ फॉर द क्यू आई बीस, 35% इज़ फॉर द रिटेल एंड 15% इज़ फॉर द एच एन आईज। यानी इस बार रिटेल के लिए 35% ऑफर रखा गया है, जो अपने आप में बढ़िया है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे थे, बहुत सारों में 10% ही रखा जा रहा था। रीज़न भी था, कुछ कंपनीज का लॉस था, बट कुछ कंपनीज रख रही थी। जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में 10% ही था, पता नहीं क्यों था, उसका कोई पीछे का रीज़न नहीं पता। बट स्टिल जो ज़रूरी बात है वो ये है कि 35% इसके अंदर रिजर्वेशन रखा गया था। ऐसा नहीं कि पोर्शन काफ़ी छोटा है रिटेल कैटेगरी का। बाकी 18 तारीख से आईपीओ ओपन होगा। हमने कल भी बात करी थी कंपनी के बारे में थोड़ी सी, बट ये है कि इसके ऊपर जल्द एक डिटेल हम वीडियो लेकर आएंगे और जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली कंपनी का कारोबार क्या है और कंपनी का फुल बिजनेस क्या है। उसको फुल डिटेल आपको मिलेगा जल्द एक सेपरेट से वीडियो में। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार ग्रे मार्केट के बारे में। जो पहला आईपीओ है वो है दोस्तों राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स। राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स ये एक एनएससी एसएमई इशू है और ये दोस्तों ओपन कब से होने वाला है? 17 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होगा। प्राइस बैंड कंपनी ने 50 रुपीज़ का इसका रखा है। 10 रुपये करंट ग्रे मार्केट चल रही है, यानी 10 रुपये का मतलब है ऑलमोस्ट 20% ऊपर इसकी करंट ग्रे मार्केट है। और 22,800 के आसपास इसकी करंट सब्जेक्ट टू रेट्स। देखिए राजगो कैस्टर डेरिवेटिव्स अगेन एक एसएमई आईपीओ है और ये 17 से 20 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। इसकी अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को आ जाएगा इस आईपीओ का और 31 को इस आईपीओ की लिस्टिंग भी हो जाएगी। अगला है आईआरएम एनर्जी। हमने बात करी अभी डिटेल के अंदर थोड़ी सी। बाकी ये है कि हाँ कंपनी का जो आईपीओ का ग्रे मार्केट है उसमें फॉल देखने को मिला है, राइट। कल जीएमपी दोस्तों जो चल रही थी वो 110 रुपये तक चली गई थी।
आज 90 रुपये आ गई है। यानी ऑलमोस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गिरावट है वो आज के मुकाबले मतलब कल के मुकाबले आज ऑलमोस्ट 20 रुपये तक की है। बाकी ये था कि कल 20% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद थी, अब वो 17.82% है। बल्कि अगर आप बाज़ार को देखेंगे तो बाज़ार तो ऊपर ही गया है। तो ये ग्रे मार्केट में गिरावट का कारण क्या है, उसके पीछे का रीज़न है प्राइस बैंड। देखिए जब भी प्राइस बैंड बाज़ार की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हाई आता है तो उसके बाद ग्रे मार्केट में वो एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ ग्रे मार्केट में गिरावट आई है, अदरवाइज़ क्या कोई रीज़न है ग्रे मार्केट नीचे आने का? टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है वुमेन कार्ट। एक वुमेन कार्ट एक एनएसई एसएमई इशू है और ये दोस्तों 16 अक्टूबर से ओपन होगा। 86 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी करंट ग्रे मार्केट है। 16% के आसपास दोस्तों आप देख सकते हैं इसका, सॉरी 11.63% के आसपास देख सकते हैं आप इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है और 12,200 के आसपास के सब्जेक्ट टू रेट्स है। बाकी ये है कि हाँ ये 16 से 18 अक्टूबर के बीच में खुलेगा। बहुत छोटा आईपीओ है, अगेन एसएमई है तो छोटा ही रहेगा, बट 9.56 करोड़ का ही इस आईपीओ का इशू साइज है जो काफ़ी स्मॉल है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है अरविंद एंड कंपनी, जो आज से ओपन हुआ है और ग्रे मार्केट कल 44% तक चल रही थी और अब दोस्तों 33% पर ही आ चुकी है। यानी कल के मुकाबले यहाँ पर भी ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, आपको पता ही है, और 15 रुपये यानी ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा का रिटर्न अभी बन सकता है। इस तरह की ग्रे मार्केट है, बट अगेन एसएमईज में जैसे मैंने कहा था ज़रा हट के ज़रा बच के संभल के पैसा लगाना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैसा बढ़ने के बजाय जा भी सकता है। अभी कैसे जाएगा वो आपको बताऊंगा मैं, राइट। तो ये आईपीओ 16 अक्टूबर तक ओपन है। कमिटेड कार्गो केयर ये एक एनएसई एसएमई इशू था और अलॉटमेंट 18 तारीख को आएगा वैसे तो, और 13% ऊपर अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। अब देखते कितना ऊपर ये लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग सॉरी अलॉटमेंट 13 को आएगा और लिस्टिंग 18 को होगी, तो अलॉटमेंट मेजरली कल ही आ जाएगा। अगला है प्लादा इन्फोटेक। प्लादा इन्फोटेक का ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 35% ऊपर चल रहा है और लिस्टिंग होने वाली है कल यानी 13 अक्टूबर को। 35.42% ऊपर लिस्टिंग होगी, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं। ग्रे मार्केट तो दिखा रहा है, बट लेट्स सी कल क्या होता है। अगला दोस्तों आईपीओ है जो लिस्ट हुआ, मतलब आईपीओ तो खत्म हो गया, अब बात करते हैं जो आईपीओ लिस्ट हुए। तो दोस्तों आज लिस्टिंग होती है काफ़ी सारे आईपीओस की, बल्कि उसमें एसएमई भी था और मेन बोर्ड भी था। तो दोस्तों जो लिस्टिंग हुई थी आज हुई थी एक कर्णिका इंडस्ट्रीज़ की। अब ये ग्रे मार्केट 3.95% ऊपर थी, बट लिस्टिंग होती है 6.58% ऊपर। तो जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ऊपर लिस्टिंग होती है। शार्प चक्स, अब शार्प चक्स के साथ देखिए क्या अजीब हुआ है। ग्रे मार्केट कितनी थी? 32.76%। 33% तक का लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी थी, बट हुआ क्या? ओनली 13.79% ऊपर लिस्टिंग होती है। तो जो ग्रे मार्केट थी उसके हिसाब से कितना नीचे? ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा आपको ये जो आईपीओ है वो नीचे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब भी पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए, एसएमईज के अंदर खास तौर पे, बिकॉज यहाँ पर पैसा बनता है तो अच्छा बनता है, लेकिन जाता है तो भी अच्छा जाता है। इसमें अच्छी बात ये हुई कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। प्लाजा वायर्स की लिस्टिंग हुई आज, मेन बोर्ड आईपीओ था, बात करेंगे इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर, बट ये है कि ऑलमोस्ट 40.74% ऊपर लिस्टिंग होती है, 42.59% ऊपर ग्रे मार्केट थी। तो हाँ उसके हिसाब से देख सकते हैं ठीक ठाक हुई है। ये ज़रूर था कि बीएसई पे 84 पे लिस्ट हुआ, भले बाद में लोअर सर्किट लगाया है, लेकिन एनएसई पे 76 के बाद 80 रुपीज़ तक चले गया जो अपर सर्किट पे है। तो एक बीएसई पे लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है और एनएसई पे अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। वैसे ही आज एक ऐसे में आईपीओ लिस्ट होता है वीवा ट्रेडकॉम, ग्रे मार्केट कुछ नहीं थी और लिस्टिंग होती है 20% डिस्काउंट पे। तो ये ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि हर ऐसे में आईपीओ आपको पैसा कमा के देगा दिख जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान भी दिखे जाते हैं, जैसे कि ये 20% के डिस्काउंट पर आज लिस्ट हुआ। तो यही था दोस्तों लिस्टिंग के ऊपर तो, और डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।